ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर गंगे हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप श्रवण करेंगे माघ मास महात्म कथा अध्याय 2। तो चलिए कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं सबसे पहले माघ मास महात्म। जय श्री गणेश। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसीलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रानी वास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरु जी, आपने आचार दंड नीति राज्य धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ के और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मा कूर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया।
तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच-बीच में कहीं-कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त हो रहा था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी और पतियों के साथ आकर रमण करती है और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्मा आदि का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जलती हुई हाथी और बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुह्यक और अप्सरा निवास करते हैं। तो इस प्रकार माघ मास कथा अध्याय 2 समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सुनिए माघ मास में सुनी जाने वाली पद्म पुराण की कथा। तो कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज का अध्याय। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती तो बड़ी शुभ लक्षणा थी, उन्होंने अपने शरीर का त्याग क्यों किया तथा भगवान रुद्र ने किस कारण से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया? पुलस्त जी ने कहा, भीष्म, प्राचीन काल की बात है। दक्ष ने गंगा द्वार में यज्ञ किया। उसमें देवता, असुर, पितर और महर्षि सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इंद्र सहित देवता, नाग, यक्ष, गरुड़, लताएं, औषधियां, कश्यप, भगवान, अत्रि, मैं, ऋतु, प्राचेतस, होता, अर्ध्यु, उद्धाता और ब्रह्मा, इन चारों के द्वारा अंगिरा तथा महातपस्वी वशिष्ठ जी भी उपस्थित हुए। वहां सब ओर से बराबर वेदी बनाकर उसके ऊपर चातुर्होत की स्थापना हुई। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ, होता, अंगिरा, अर्धयुरु, बृहस्पति, उद्धाता तथा नारद जी ब्रह्मा हुए। जब यज्ञ कर्म आरंभ हुआ और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय तक देवताओं ने आने का क्रम जारी रहा। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी वहां उपस्थित थे। इसी समय ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ आकर यज्ञ के सभासद हुए तथा साक्षात भगवान श्री विष्णु भी यज्ञ की रक्षा के लिए वहां पधारे। 8 वसु, 12 आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण तथा 14 मनु भी वहां आए थे। इस प्रकार यज्ञ होने लगा। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। वहां भक्ष्य भोज्य सामग्री का बहुत ही सुंदर और भारी ठाट बाट था। ऐश्वर्य की पराकाष्ठा दिखाई देती थी। चारों ओर से 10 योजन भूमि यज्ञ के समारोह से पूर्ण थी। वहां पर एक विशाल वेदी बनाई गई थी जहां सब लोग एकत्रित थे। शुभ लक्षणा सती ने इन सारे आयोजनों को देखा और यज्ञ में आए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को लक्ष्य किया। इसके बाद वे अपने पिता से विनय युक्त वचन बोली। सती ने कहा, पिताजी, आपके यज्ञ में संपूर्ण देवता और ऋषि पधारे हैं। देवराज इंद्र अपनी धर्म पत्नी सची के साथ ऐरावत पर चढ़कर आए हैं। पापियों का दमन करने वाले तथा धर्मात्माओं का रक्षक परम धर्मिष्ठ यमराज भी धूमोड़ की साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव अपनी पत्नी गौरी के साथ इस यज्ञ मंडप में सुशोभित हैं। यक्षों के राजा कुबेर भी अपनी पत्नी के साथ आए हैं। देवताओं के मुख स्वरूप अग्निदेव भी यज्ञ मंडप में पदार्पण किया है। वायु देवता अपने 49 गण के साथ
लोक पावन सूर्यदेव अपनी भार्या संज्ञा के साथ पधारे हैं। महान यशस्वी चंद्रमा भी सपत्नीक आए हैं। आठों वसु और दोनों अश्विनी कुमार भी उपस्थित हैं। इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, भूतों के समुदाय, बेताल, यक्ष, राक्षस, भयंकर कर्म करने वाले पिशाच तथा दूसरे दूसरे प्राणधारी जीव भी यहाँ मौजूद हैं। भगवान कश्यप शिष्यों सहित वशिष्ठ जी, पुलस्त्य, पुलह, सनकादि महर्षि तथा भूमंडल के समस्त पुण्यात्मा राजा पधारे हैं। अधिक क्या कहूँ, ब्रह्मा जी को बनाई हुई सारी सृष्टि भी यहाँ आ पहुंची है। ये हमारी बहनें हैं, ये भांजे हैं और ये बहनोई हैं। ये सब के सब अपनी अपनी स्त्री, पुत्र और बांधव के साथ यहाँ उपस्थित दिखाई देते हैं। आपने दान, मान आदि के द्वारा इन सब का यथावत सत्कार किया है। केवल मेरे पति भगवान शंकर ही इस यज्ञ मंडप में नहीं पधारे हैं। उनके बिना यह सारा आयोजन मुझे सूना सा ही जान पड़ता है। मैं समझती हूँ आपने मेरे पति को निमंत्रित नहीं किया है। निश्चय ही आप उन्हें भूल गए हैं। इसका क्या कारण है? मुझे सब बातें बताइए। पुलस्त्य जी कहते हैं, प्रजापति दक्ष ने सती के वचन सुने। सती उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी। उन्होंने पति के स्नेह में डूबी हुई परम सौभाग्यवती पतिव्रता सती को गोद में बिठा लिया और गंभीर होकर कहा, बेटी सुनो, जिस कारण से आज मैंने तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया है, वह सब ठीक ठीक बताता हूँ। वे अपने शरीर में राख लपेटे रहते हैं, त्रिशूल और दंड लिए नंग धड़ंग सदा शमशान भूमि में विचरा करते हैं। व्याघ्र चर्म पहनते हैं और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। कंधे पर नर मुंड की माला और हाथ में खड्ग, यही उनके आभूषण है। वे नागराज वासुकी को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए रहते हैं और इसी रूप में वे सदा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से घृणित कार्य तुम्हारे पति देवता करते रहते हैं। यह सब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। भला इन देवताओं के निकट वे उस अभद्र वेश में कैसे बैठ सकते हैं? जैसा उनका वस्त्र है उसे पहनकर वे इस यज्ञ मंडप में आने योग्य नहीं है बेटी। इन्हीं दोषों के कारण तथा लोक लज्जा के भय से मैंने उन्हें नहीं बुलाया। जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पति को ले आऊंगा और त्रिलोकी में सबसे बढ़ चढ़कर उनकी पूजा करूंगा। साथ ही तुम्हारा भी यथावत सत्कार करूंगा। अतः इसके लिए तुम्हें खेद या क्रोध नहीं करना चाहिए। भीष्म प्रजापति दक्ष के ऐसा कहने पर सती को बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे पिता की निंदा करती हुई बोली, तात, भगवान शंकर ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। समस्त देवताओं को जो ये उत्तमोत्तम स्थान प्राप्त हुए हैं, ये सब परम बुद्धिमान महादेव जी के ही दिए हुए हैं। भगवान शिव में जितने गुण हैं, उनका पूर्णतया वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। वे ही सबके धाता, धारण करने वाले और विधाता, नियामक है और वे ही दिशाओं के पालक है। भगवान रुद्र के प्रसाद से ही इंद्र को स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हुआ है। यदि रुद्र में देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्यापक और कल्याण स्वरूप हैं, तो इस सत्य के प्रभाव से शंकर जी आपके यज्ञ का विध्वंस कर डाले। इतना कहकर सती योगस्थ हो गई। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ही शरीर से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गंधर्व और गुहाग यह क्या कहते ही रह गए। किंतु क्रोध में भरी हुई सती ने गंगा के तट पर अपने देह का त्याग कर दिया। गंगा जी के पश्चिमी तट पर वह स्थान आज भी सौनक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान रुद्र ने जब यह समाचार सुना तब अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ और उनके मन में समस्त देवताओं के देखते देखते उसको नष्ट कर डालने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उन्होंने दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए करोड़ों गणों की आज्ञा दी। उनमें विनायक संबंधी ग्रह, भूत, प्रेत तथा पिशाच सब थे। यज्ञ में पहुंचकर उन्होंने सब देवताओं को परास्त किया और उन्हें भगाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर डाला। यज्ञ नष्ट हो जाने से दक्ष का सारा उत्साह जाता रहा। वे उद्योग शून्य होकर देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव के पास डरते डरते गए और इस प्रकार बोले, देव, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। आप देवताओं के प्रभु और ईश्वर हैं। इस जगत के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया है।
महेश्वर, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए और अपने सब गण को लौटाइए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की शरण में जाकर जब इस प्रकार उनकी स्तुति और आराधना की, तब भगवान ने कहा, प्रजापते, मैंने तुम्हें यज्ञ का पूरा पूरा फल दे दिया। तुम अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त करोगे। भगवान के ऐसा कहने पर दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया और सब गणों को देखते देखते वे अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी के वियोग से गंगा द्वार में ही जाकर रहने लगे। हाय मेरी प्रिया कहाँ चली गई? इस प्रकार कहते हुए वे सदा सती के चिंतन में लगे रहते थे। तदंतर एक दिन देवर्षि नारद महादेव जी के समीप आए और इस प्रकार बोले, देवेश्वर, आपकी पत्नी सती देवी, जो आपके प्राणों के समान प्रिय थी, देह त्याग के पश्चात इस समय हिमवान की कन्या होकर प्रकट हुई हैं। मेनका के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ है। वे लोक के तात्विक अर्थ को जानने वाली थी। उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण किया है। नारद जी की बात सुनकर महादेव जी ने ध्यानस्थ हो देखा कि सती अवतार ले चुकी हैं। इससे उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना और स्वस्थ चित्त होकर रहने लगे। फिर जब पार्वती देवी यौनावस्था को प्राप्त हुई, तब शिवजी ने पुनः उनके साथ विवाह किया। भीष्म, पूर्व काल में जिस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ था, उसका इस रूप में मैंने तुमसे वर्णन किया है। भीष्म ने कहा, गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्व, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, कुरुनंदन, कहते हैं पहले प्रजा वर्ग की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से तथा स्पर्श करने से ही होती थी, किंतु प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की, उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले के नियमानुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे, किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वीरिणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशाश्व को तथा 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता हूँ। सुनो। अस्थति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव हुए। साध्या के साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्वान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्तभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नागवीथी नाम की कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवगण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम सुनो। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, वैतंड, सांब और मुनिव। ये सब यक्ष रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविड़ और हव्याह। अनिल के पुत्र प्राण, रमण और शिशिर थे। अनल के कई पुत्र हुए, जो प्रायः अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ था। उनके शाख, उपशाख और नैगमेय के 3 पुत्र हुए। कृतिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकीय भी कहते हैं। प्रत्युष के पुत्र देवल नामक मुनि हुए। प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो शिल्प कला के ज्ञाता है। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वे ही हैं। अजैकपाद, अहिर्बंध्य, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, त्रैंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गण के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं, जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं।
उन सबको अविनाशी माना गया है, जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं। वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न उन्होंने पुत्र पौत्रादि हैं। अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र पौत्रों का वर्णन करूंगा। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कद्रु, खशा और मुनि ये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर 12 आदित्य हुए। उनके नाम है इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्त्रों किरणों से शोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने मरीचि नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। कृशाश्व नामक ऋषि से जो पुत्र हुए उन्हें देव प्रहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं। भीष्म हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम थे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुहाद, संहाद और हाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिवी, वाष्कली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाण जेठा था। गुणों में भी वह सबसे ऊपर बढ़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें थी तथा वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में पूरा प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाक पाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उलूक, शकुनी, भूत संतापन और महाभीम ये 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी और अत्यंत तेजस्वी थे। दनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रचिति था। दनु के शेष पुत्रों के नाम स्वरभानु और वृषपर्वा आदि थे। स्वरभानु से सुप्रभा और पुलोमा नामक दानव से सची नामक कन्या हुई। मप के 3 कन्याएं हुई, उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। वृषपर्वा की 2 कन्याएं थी, सुंदरी, शर्मिष्ठा और चंद्रा। वैश्वानर के भी 2 पुत्रियां थी, पुलोमा और कालका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी और अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों में 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पौलोम और कालका के कालखंज या कालकीय कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए थे और हिरण्यपुर में निवास करते थे। फिर भी ये अर्जुन के हाथ से मारे गए। विप्रचिति ने सिंहिका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया, जो संहिकेय अर्थात राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकशिपु की बहन कुल 13 पुत्र, जिनके नाम हैं कंस, शंख, नल, वातापी, इलवल, नमुची, खश्रिम, अंजन, नरक, कालनाभ, परमाणु, कल्पवीर तथा धनु वंश विवर्धन। संहाद दैत्य के वंश में निवात कवच का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य थे, परंतु वरवर अर्जुन संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर से 6 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम है सुकी, स्पेनी, भासी, सुश्री, कृतिका और सुचि। सुकी ने सुक और उल्लू नाम वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। स्पेन अर्थात बाजों को तथा भासी ने कुर नामक पक्षियों को जन्म दिया। गृध्री से गृध्र और सुध्री से कबूतर उत्पन्न हुए तथा सुचि ने हंस, सारस, कारंड एवं प्लव नाम के पक्षियों को जन्म दिया। यह ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब बिनता की संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और अरुण बिनता के पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामिनी नाम की कन्या भी है, जो वह आकार में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपत्ति और जटायु। संपाति के पुत्रों का नाम बभ्रू और शीघ्रग है। इनमें शीघ्रग
विख्यात हैं। जटायु के भी दो पुत्र हुए, कर्णिकार और सतगामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्प की उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली कद्रु ने 1000 मस्तक वाले एक सहस्त्र नागों के पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात हैं। शेष वासुकी के करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्म, अश्वतर, तक्षक, ऐलापात्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, सुभावन, शंखरोमा, नहुस, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पंचजली मुख, इन सब के पुत्र पौत्रों की संख्या का अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जन्मेजय मंडप में जला दिए गए। क्रोध वसा से अपने ही नाम के क्रोध वंश संज्ञक राक्षस समूह को उत्पन्न किया। उनको बड़ी बड़ी दाढ़ें थीं। उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुई। अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। ईरा से तृण वृक्ष, लताएं और झाड़ियां, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षों को जन्म दिया। भीष्म ये सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी के संतानों की हैं। यह सौरोशीष मनवंतर की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दिति ने कश्यप जी से 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया, जो सबके सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, दिति के पुत्र मरुदगण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वे देवताओं के प्रिय कैसे हो गए? देवता तो दैत्यों के शत्रु हैं, फिर उनके साथ मरुदगणों की मैत्री क्यों कर संभव हुई? पुलस्त जी ने कहा, भीष्म, पहले देवासुर संग्राम में भगवान श्री विष्णु और देवताओं के द्वारा अपने पुत्र पौत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा शोक हुआ। वे आर्त होकर परम उत्तम भूलोक में आए और सरस्वती के तट पर पुष्कर नाम के शुभ एवं महान तीर्थ में रहकर सूर्यदेव की आराधना करने लगी। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य माता दिति ऋषियों के नियमों का पालन करती और फल खाकर रहती। वे कृच्छ, चांद्रायण आदि कठोर व्रतों के पालन द्वारा तपस्या करने लगी। जरा और शोक से व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। उसके बाद वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, मुनिवरों, क्या कोई ऐसा भी व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट करने वाला तथा इहलोक और परलोक में भी सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाला हो? यदि हो तो बताइए। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा व्रत बताया तथा दिति ने भी उस व्रत का सांगोपांग वर्णन सुनकर उसका यथावत अनुष्ठान किया। उस व्रत के महात्म से प्रभावित होकर कश्यप जी की बड़ी प्रसन्नता के साथ दिति के आश्रम पर आए। दिति का शरीर तपस्या से कठोर हो गया था, किंतु कश्यप जी ने उन्हें पुनः रूप और लावण्य से युक्त कर दिया और उनमें वर मांगने का अनुरोध किया। तब दिति ने वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धशाली, अत्यंत तेजस्वी तथा समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। कश्यप ने कहा, शुभे, मैं तुम्हें इंद्र का घातक एवं बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। तत्पश्चात कश्यप ने दिति के उदर में गर्भ स्थापित किया और कहा, देवी, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए। गर्भिणी को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए तथा वृक्ष की जड़ के पास न तो कभी जाना चाहिए और न ठहरना ही चाहिए। वह जल के भीतर न घुसे, सूने घर में न प्रवेश करे, बाबी पर कभी खड़ी न हो, कभी मन में उद्वेग न लाए, सूने घर में बैठकर नख अथवा राख से भूमि पर रेखा न खींचे, न तो सदा आलस कर पड़ी रहे और न अधिक परिश्रम ही करे। भूसी, कोयले, राख, हड्डी और खपड़े पर न बैठे। लोगों से कलह करना छोड़ दे। अंगड़ाई न ले, बाल खोलकर खड़ी न हो और कभी भी अपवित्र न रहे। उत्तर की ओर अथवा नीचे की ओर करके कभी न सोए। नंगी होकर उद्वेग में पड़कर और बिना पैर धोए भी शयन करना मना है। अमंगल युक्त वचन मुंह से न निकाले। अधिक हंसी मजाक भी न करे।
गुरुजनों के साथ सदा आदर का बर्ताव करे, मांगलिक कार्यों में लगी रहे, सर्व औषधियों से युक्त जल के द्वारा स्नान करे, अपनी रक्षा का प्रबंध रखे, गुरुजनों की सेवा करे और वाणी से सबका सत्कार करती रहे। स्वामी के प्रिय और हित में तत्पर रहकर सदा प्रसन्न मुखी बनी रहे, किसी भी अवस्था में कभी पति की निंदा न करे। यह कहकर कश्यपनी सब प्राणियों के देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर पति की बातें सुनकर दिति विधि पूर्वक उनका पालन करने लगी। इससे इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे देवलोक छोड़कर दिति के पास आए और उनकी सेवा की इच्छा से वहां रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। वे दिति का छिद्र ढूंढ रहे थे। बाहर से उनका मुख प्रसन्न था, किंतु भीतर से वे भय के मारे विकल थे। वे ऊपर से ऐसा भाव जताते थे मानो दिति के कार्य और अभिप्राय को जानते ही न हो, परंतु वास्तव में अपना काम बनाना चाहते थे। तदंतर जब 100 वर्ष की समाप्ति में 3 ही दिन बाकी रह गए, तब दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने को कृतार्थ मानने लगी तथा उनका हृदय विस्मय विमुग्ध रहने लगा। उस दिन वे पैर धोना भूल गई और बाल खोले हुए सो गई। इतना ही नहीं, निद्रा के भार से दबी होने के कारण दिन में उनका सिर कभी नीचे की ओर हो गया। यह अवसर पाकर सचिपति इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए और रोने लगे। उस समय दानव शत्रु इंद्र ने उन्हें रोने से मना किया तथा पुनः उनमें से एक एक 7-7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब इंद्र ने मारुदध्वम अर्थात मत रो ऐसा कहकर उन्हें बारंबार रोने से रोका और मन ही मन सोचा कि ये बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से पुनः जीवित हो गए हैं। इस पुण्य के योग से ही इन्हें जीवन मिला है। ऐसा जानकर वे इस निश्चय पर पहुंचे कि यह पौर्णमासी व्रत का फल है। निश्चय ही इस व्रत का अथवा ब्रह्मा जी की पूजा का यह परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इनमें संदेह नहीं है कि ये अवध्य हैं, इसीलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे, उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को मारुदध्वम कहकर चुप कराया है, इसीलिए ये मस्तु नाम से प्रसिद्ध होकर कल्याण के भागी बने। ऐसा विचार कर इंद्र ने दिति से कहा, माँ, मेरा अपराध क्षमा करो। मैं अर्थशास्त्र का सहारा लेकर यह दुष्कर्म किया है। इस प्रकार बारंबार कहकर उन्होंने दिति को प्रसन्न किया और मरुद्गण को देवताओं के समान बना दिया। तत्पश्चात देवराज पुत्र सहित दिति को विमान पर बिठाया और उनके साथ लेकर वे स्वर्ग को चले गए। मरुदगण यज्ञ भाग के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों से मेल नहीं किया, इसीलिए वे देवताओं के प्रिय हुए। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने आदि सर्ग और प्रतिसर्ग का विस्तार के साथ वर्णन किया। अब जिनके जो स्वामी हो उनका वर्णन कीजिए। पुलस्त जी बोले, राजन, जब पृथु इस पृथ्वी के संपूर्ण राज्य पर अभिषिक्त होकर सबके राजा हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने चंद्रमान को अन्न, ब्राह्मण, व्रत और तपस्या का अधिपति बनाया। हिरण्यगर्भ को नक्षत्र, तारे, पक्षी, वृक्ष, झाड़ी और लता आदि का स्वामी बनाया। वरुण को जल का, कुबेर को धन का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुओं का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को देवताओं का, प्रहलाद को दैत्यों और दानवों का, यमराज को पितरों का, शूलपाणी भगवान शंकर को पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष और बेताल राजाओं का, हिमालय के पर्वतों का, समुद्र को नदियाकार, चित्ररथ को गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों का भयंकर पराक्रमी, वासुकी को नाग का, तक्षक को सर्पों का, गजराज ऐरावत को दिनकर, गरुड़ को पक्षियों का, उच्च श्रवा को घोड़ों का, सिंह को मृगों का, शाण को गौवों का तथा लक्ष्य पाकर संपूर्ण वनस्पतियों का अधीश्वर बनाया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इन सभी अधिपतियों को भिन्न भिन्न वर्ग के राजपद पर अभिषिक्त किया था। कौरव नंदन पहले स्वयंभू मनवंतर में याम्य नाम से प्रसिद्ध देवता थे। मरीचि आदि मुनि भी सप्त ऋषि माने जाते थे। आग्निध, अग्निबाहु, विभु, समन, ज्योतिष, युतिमान, हव्य, मेघा, मेधातिथि और
वसु ये 10 स्वयंभू मनु के पुत्र हुए, जिन्होंने अपने वंश का विस्तार किया। ये प्रतिसर्ग की सृष्टि करके परम पद को प्राप्त हुए। यह स्वयंभू मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद स्वारोचित मनवंतर आया। स्वारोचित मनु के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम है नभ, नभस्थ, प्रसूति और भावन। इनमें से भावन अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाला था। दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप तथा बृहस्पति, ये 4 सात सप्तऋषि हुए। उस समय तुषित नाम के देवता थे। हविंद्र, सुकृत, मूर्ति, आप और ज्योतिरथ, ये वशिष्ठ के 5 पुत्र ही स्वारोचित मनवंतर में प्रजापति थे। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद औत्तम मनवंतर का वर्णन करूंगा। तीसरे मनु का नाम था औत्तमी। उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम है ईश, ऊर्ज, तनुज, सुचि, शुक, मधु, माधव, नभस्त, नभ तथा सह। इनमें सह सबसे छोटा था। वे सब के सब उदार और यशस्वी थे। उस समय भानु संज्ञक देवता ऊर्ज नाम के सप्तऋषि थे। कौकी, भिंडी, कुतुंड, दाल्भ, शंख, प्रवाहित, मित और सम्मित, ये 7 योगवर्धन ऋषि थे। चौथा मनवंतर तामस के नाम से प्रसिद्ध है। उनमें कवि, पृथु, अग्नि, अकपि, कपि, जन्य तथा धामा, ये 7 मुनि ही सप्तऋषि थे। साध्यगण देवता थे। अकल्मष, तपोधनवा, तपोमूल, तपोधन, तपोराशि, तपस्य, सुतपस्य, परंतप, तपोभागी और तपोयोगी, ये 10 तामस मनु के पुत्र थे, जो धर्म और सदाचार में तत्पर तथा अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। अब 5वें रैवत मनवंतर का वृत्तांत श्रवण करो। देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप मुनि, हिरण्यरोमा और सप्ताश्व, ये 7 रैवत मनवंतर के सप्तऋषि माने गए हैं। भूत, रजा तथा प्रकृति नाम वाले देवता थे तथा वरुण, तत्वदर्शी, चितिमान, हव्यय, कवि, मुक्त, नीरु, उत्सुक, सत्व, विमोह और प्रकाशक, ये 10 रैवत मनु के पुत्र हुए, जो धर्म, पराक्रम और बल से संपन्न थे। इसके बाद चाक्षुष मनवंतर में भृगु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद, विवस्वान और अभिमानी, ये 7 सप्तऋषि हुए। उस समय लेख नाम से प्रसिद्ध देवता थे। इनके सिवा ऋभु, पृथक भूत, वारीमूल और दिवयका नाम के देवता भी थे। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में देवताओं की 5 योनियां थी। चाक्षुष मनु के 10 पुत्र हुए, जो रुरु आदि नाम से प्रसिद्ध थे। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करूंगा, जिनसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। इस समय वैवस्वत मनवंतर ही चल रहा है। इनमें अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भारद्वाज, विश्वामित्र और जम दग्नि 7 ऋषि ही सप्तऋषि हैं। ये धर्म की व्यवस्था और परम पद को प्राप्त होते हैं। अब भविष्य में होने वाले श्रावण्य मनवंतर का वर्णन किया जाता है। उस समय अश्वस्थामा, ऋष्यभृंग, कौशिक्य, गालव, सतानंद, काश्यप तथा परशुराम, ये सप्तऋषि होंगे। धृति, वरियान, यवसु, सुवर्ण, दृष्टि, चरिष्णु, आद्य, सुमति, वसु तथा पराक्रमी, शुक्र, ये भविष्य में होने वाले श्रावणी मनु के पुत्र बतलाए गए हैं। इनके सिवा रौच्य आदि दूसरे दूसरे मनुओं के भी नाम आते हैं। प्रजापति रुचि के पुत्र नाम रौच्य होगा। इसी प्रकार भूति के पुत्र भौत्य नाम के मनु कहलाएंगे। तदंतर मेरु सावर्णी नामक मनु का अधिकार होगा। वे ब्रह्मा के माने गए हैं। मेरु सावर्णी के बाद क्रमशः पुत्र ऋभु, वीतधामा और विवस्केन नामक मनु होंगे। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूत और भविष्य मनुओं का परिचय दिया है। इन 14 मनुओं का अधिकार कुल मिलाकर 1000 चतुर्युग तक रहता है। अपने अपने मनवंतर में इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करने के कल्प का संहार होने पर ये ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ये मनु प्रति 1 सहस्त्र चतुर्युग के बाद नष्ट होते रहते हैं तथा ब्रह्मा आदि विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं। भीष्म ने पूछा, ब्राह्मण, सुना जाता है पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध से ही राजाओं को पार्थिव या पृथ्वीपति कहते हैं, परंतु इस भूमि की जो पृथ्वी संज्ञा है वह किसके संबंध से हुई है?
भूमि को यह पारिभाषिक संज्ञा किस लिए दी गई है अथवा उसका गौ नाम भी क्यों पड़ा, यह मुझसे बताइए। पुलस्त जी ने कहा, स्वयंभू मनु के वंश में अंग नाम के प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया था। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उससे वेन नामक पुत्र हुआ जो सदा अधर्म में हो लगा रहता था। वह लोगों की बुराई करता और पराई स्त्रियों को हड़प लेता था। एक दिन महर्षियों ने उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बड़ा कुछ समझाया बुझाया, परंतु उसका अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण उसने उनकी बात नहीं मानी। प्रजा को अभय दान दिया। तब ऋषियों ने श्राप देकर उसे मार डाला। फिर अराजकता के भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने वेन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से पहले म्लेच्छ जातियां उत्पन्न हुई, जिनका रंग काले अंजन के समान था। तत्पश्चात उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेजोमय शरीरधारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो धनुष बाण और गदा धारण किए हुए थे तथा रत्नमय कवच एवं अंगदादि आभूषणों से भूषित थे। वे पृथु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही अवतीर्ण हुए थे। ब्राह्मणों ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल से धर्म उठ गया है, न कहीं स्वाध्याय होता है, न वसटकार यज्ञादि। तब वे क्रोध करके अपने बाण से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने के लिए उद्धत हो गए। यह देख पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख पृथु ने भी उसका पीछा किया। तब वह एक स्थान पर खड़ी होकर बोली, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है? पृथु ने कहा, सुव्रते, संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो अभिष्ट वस्तु है उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब राजा ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में पृथ्वी का दूध दूह, वही दूध अन्न हुआ जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है। तत्पश्चात ऋषियों ने भी भूमि रूपणी गौ का दोहन किया। उस समय चंद्रमा ही बड़ा बने थे, दूहने वाले थे। वनस्पति दुग्ध का पात्र भा, वेद और तपस्या की दूध थी। फिर देवताओं ने भी वसुधा को दूहा। उस समय मित्र देवता दोग्धा हुए, इंद्र बछड़ा बने तथा ओज और बल ही दूध के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं का दोहन पात्र स्वर्ण था और पितरों का चांदी का। पितरों की ओर से अंतकन के दूहने का काम किया। यमराज बछड़ा बने और स्वधा ही दूध के रूप में प्राप्त हुई। नाग ने तुम्बी को पात्र बनाया और तक्षक को बछड़ा। धृतराष्ट्र नामक नाग ने दोग्धा बनकर विष रूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों ने लोहे के बर्तन में इस पृथ्वी से माया रूप दूध दूहा। उस समय प्रहलाद कुमार विरोचन बछड़ा बने थे और त्रिमूर्धा ने दूहने का काम किया था। यक्ष अंतर्ध्यान होने की विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे बर्तन में उस अंतर्ध्यान विद्या को वसुधा से दुग्ध रूप में दूहा। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंधों का दोहन किया। उनकी ओर से अथर्ववेद के पारगामी विद्वान सुरुचि ने दुग्ध दूहने का कार्य किया था। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी से आयु, धन और सुख का दोहन किया। पृथ्वी के शासन काल में कोई भी मनुष्य न दरिद्र था, न रोगी, न निर्धन था, न पापी, तथा न कोई उपद्रव था, न पीड़ा। सब सदा प्रसन्न रहते थे। किसी को दुख या शोक नहीं था। महाबली पृथु ने लोगों के हित की इच्छा से अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वत को उखाड़कर हटा दिया और पृथ्वी को समतल या पृथु के राज्य में गांव बसाने या किले बनवाने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को शस्त्र धारण करने का भी कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्यों के विनाश एवं वैषम्य का दुख नहीं देखना पड़ता था। अर्थशास्त्र में किसी का आदर नहीं था। सब लोग धर्म में संलग्न रहते थे। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी के दोहन पात्रों का वर्णन किया तथा जैसा जैसा दुग्ध दूहा गया था वह भी बता दिया। राजा पृथु बड़े विज्ञ थे। जिनकी जैसी संध थी उसी के अनुसार उन्होंने सबको दुख प्रदान किया। यह प्रसंग यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरों पर सुनाने की योग्य है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। यह भूमि में धर्मात्मा पृथु की कन्या मानी गई है। इसी से विद्वान पुरुष पृथ्वी कहकर इनकी स्तुति करते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आप तत्व के ज्ञाता हैं। अब क्रमशः सूर्य वंश और चंद्र वंश का पूरा पूरा एवं स्वार्थ वर्णन कीजिए।
पुलस्त जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में कश्यप जी से अदिति के गर्भ से विवस्वान नामक पुत्र हुए। विवस्वान 3 स्त्रियां थी, संज्ञा, रागी और प्रभा। रागी ने रैवत नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। उनमें वैवस्वत मनु को जन्म दिया। कुछ काल पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नामक 2 जुड़वा संतानें पैदा हुईं। तदंतर वह विवस्वान सूर्य के तेजोमय स्वरूप को न सह सकी, अतः उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम छाया हुआ। छाया सामने खड़ी होकर बोली, देवी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? संज्ञा ने कहा, छाया, तुम मेरे स्वामी की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चे का भी माता की भांति स्नेह पूर्वक पालन करना। तथास्तु कहकर छाया भगवान सूर्य के पास गई। वह उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य ने भी यह समझकर कि यह उत्तम व्रत का पालन करने वाली संज्ञा ही है, बड़े आदर के साथ उसकी कामना की छाया ने सूर्य से सावर्ण मनु को उत्पन्न किया। उनका वर्ण भी वैवस्वत मनु के समान होने के कारण उनका नाम सावर्ण मनु पड़ गया। तत्पश्चात भगवान भास्कर के छाया के गर्भ से क्रमशः शनैश्चर नामक पुत्र तथा तप्ती और विष्टि नामक कन्याओं को जन्म दिया। एक समय महायशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए और वहां फल, फेन एवं वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की। उनके रूप के प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। तब यमराज उनसे लोकपाल का पद, अक्षय पितृलोक का राज्य तथा धर्माधर्मय जगत की देख रेख का अधिकार मांगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा जी से लोकपाल पदवी प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें पितृलोक का राज्य और धर्माधर्म के निर्णय का अधिकार भी मिल गया। छाया के पुत्र शनैश्चर भी तप के प्रभाव से ग्रहों की समानता को प्राप्त हुए। यमुना और तप्ती ये दोनों सूर्य कन्याएं नदी हो गई। विष्टि का स्वरूप बड़ा भयंकर था। वह काल रूप से स्थित हुई। वैवस्वत मनु के 10 महाबली पुत्र हुए। उन सब में ईल श्रेष्ठ थे। शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करूस, महाबली, शर्याति, पृषद तथा नाभाग। ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। तदंतर उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आए और बोले, मनो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। मनु ने कहा, स्वामीन, आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपरायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हो। तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी वही अंतर ध्यान हो गए। तदंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्वत रहने लगे। इसके बाद राजा इल अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम घूम कर वहां के राजाओं को अपने वश में करते थे। एक दिन प्रतापी इल रथ में बैठकर भगवान शंकर के महान उपवन में गए, जो कल्प वृक्ष की लताओं से व्याप्त एवं सरवण के नाम से प्रसिद्ध था। उनमें देवाधिदेव चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव पार्वती जी के साथ क्रीड़ा करते हैं। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ सरवण के भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आ जाएगा, वह इस 10 योजन के घेरे में पैर रखते ही स्त्री रूप हो जाएगा। राजा इल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसीलिए सरवन में चले गए। वहां पहुंचने पर वे सहसा स्त्री हो गए तथा उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। राय के जो जो पुरुषोचित अंग थे, वे सभी स्त्री के आकार में परिणित हो गए। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे इला नाम की स्त्री थे। इला उस वन में घूमती हुई सोचने लगी, मेरे माता पिता और भ्राता कौन है? वह इसी उधेड़ बुन में पड़ी थी। इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुध ने उसे देखा। इला की दृष्टि भी बुध के ऊपर पड़ी। सुंदरी इला का मन बुध के ऊपर मोहित हो गया। उधर बुध भी उसे देखकर काम पीड़ित हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुध ब्रह्मचारी के वेश में थे। वे वन के बाहर पेड़ों के झुरमुट में छिपकर इला को बुलाने लगे, सुंदरी, यह सांझ का समय बिहार की वेला है जो बीती जा रही है। आओ, मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। इला बोली, तपोधन,
मैं यह सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ, मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मेरे स्वामी कौन है तथा मेरे कुल का परिचय क्या है? बुद्ध ने कहा, सुंदरी, तुम इला हो, मैं तुम्हें चाहने वाला बुद्ध हूँ। मैं विद्या और तेजस्वी कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। बुद्ध की यह बात सुनकर इला ने उनके घर में प्रवेश किया। वह सब प्रकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैभव से इंद्र भवन को मात कर रहा था। वहां रहकर इला बहुत समय तक बुद्ध के साथ वन में रमण करती रही। उधर इल के भाई इक्ष्वाकु आदि मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस सरवण के निकट आ पहुंचे। उन्होंने नाना प्रकार के स्तोत्रों से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। तब ये दोनों प्रकट होकर बोले, राजकुमारों, मेरी यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अश्वमेध यज्ञ करे और उसका फल हम दोनों को अर्पण कर दे। ऐसा करने से वीरवर इस किम पुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रभु, यह कहकर मनु कुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु के अश्वमेध यज्ञ किया। इससे इला किंप पुरुष हो गई। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगे। बुद्ध के भवन में स्त्री रूप से रहते समय इला ने गर्भ धारण किया था। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुद्ध स्वर्गलोक को चले गए। वह प्रदेश इल के नाम पर इलावृत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एल चंद्रमा के वंशज तथा चंद्रवंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार इला कुमार पुरुरवा चंद्रवंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। इल किंप पुरुष अवस्था में सुषुप्न भी कहलाते थे। तदंतर सुदुम्न ने 3 पुत्र और हुए, जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम उल्कल, गय और हरिताश्व थे। हरिताश्व बड़े पराक्रमी थे। उल्कल की राजधानी उत्कला अर्थात उड़ीसा हुई और गय की राजधानी गया मानी गई। इसी प्रकार हरिताश्व को कुरु प्रदेश के साथ साथ ही दक्षिण दिशा राज्य दिया गया। सुषुप्न अपने पुत्र पुरुरवा को प्रतिष्ठापुर पैठन के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्ष के फलों का उपभोग करने के लिए इलावृत वर्ष में चले गए। मुयुम्न के बाद इक्ष्वाकु को मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य देश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरु के उत्तरीय प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 114 भुवन और हुए, जो मेरु के दक्षिणावर्ती देश के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से ककुस्थ नामक पुत्र हुआ। ककुस्थ का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पृथु और पृथु का विश्वावसु हुआ। उसका पुत्र आर्द तथा आर्द्र का पुत्र युवनाश्व हुआ। युवनाश्व पुत्र महापराक्रमी सावस्त हुआ, जिसने अंग देश में सावस्ती नाम की पुरी बसाई। साश्वत से बृहदश्व और बृहदश्व से कुवलनाश्व का जन्म हुआ। कुवलाश्व नाम से विख्यात हुए उनके 3 पुत्र हुए, दृढ़ाश्व, दंड और कपिलाश्व। दुधुमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध, दृश्व प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्षस्व, हर्षस्व से निकुंभ और निकुंभ से सहंताश्व का जन्म हुआ। सहंताश्व के 2 पुत्र हुए, अकित्राश्व तथा रणाश्व। रणाश्व के पुत्र युवनाश्व और युवनाश्व के मानधाता थे। मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुतकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचुकुंद। इनमें मुचुकुंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र और प्रतापी राजा थे। पुरुकुत्स का पुत्र संभूत तथा जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। संभूत से संभूति और संभूति से त्रिधन्व का जन्म हुआ। त्रिधन्वा का पुत्र त्रयधारूढ़ नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र नाम सत्यव्रत था। उससे सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ। रोहित से वृक और वृक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की 2 स्त्रियां थी, प्रभा और भानुमति। इन दोनों ने पुत्र की इच्छा से औरव नाम की अग्नि की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर औरव ने उन दोनों को इच्छानुसार वरदान देते हुए कहा, एक रानी को 60,000 पुत्र पा सकेगी और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा, जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिसको जो पसंद आवे उसे ले लेवे। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमति को एक ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। तदंतर
प्रभा ने जो यदुकुल की कन्या थी 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भागीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथ गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथ के पुत्र का नाम नाभाग हुआ। नाभाग के अम्बरीश और अम्बरीश पुत्र सिंधुदीप हुए। सिंधुदीप से अयुताश्व और अयुता से ऋतुपर्ण का जन्म हुआ। ऋतुपर्ण से कलमाशपाद और कलमाशपाद से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का आरण्य और आरण्य का पुत्र निघ्न हुआ। निघ्न के दो उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चला गया। रघु से दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घबाहु और दीर्घबाहु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। वे सब के सब भगवान नारायण के स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया, तथा भृगुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अतिथि और अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल, नल से नभा, नभा से पुंडरीक और पुंडरीक से क्षेमधनवा की उत्पत्ति हुई। क्षेमधनवा का पुत्र देवानीक हुआ और वह वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र अहिनगु हुआ। अहिनगु से सहस्त्राश्व का जन्म हुआ। सहस्त्राश्व से चंद्रावलोक, चंद्रावलोक से तारापीठ, सरापीठ में चंद्रगिरि, चंद्रगिरि से चंद्र तथा चंद्र से श्रुतास्यु हुए, जो महाभारत युद्ध में मारे गए। नल नाम के 2 राजा प्रसिद्ध हैं। एक तो वीरसेन के पुत्र थे, दूसरे निषद के। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के प्रधान प्रधान राजाओं का वर्णन किया गया। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा कल के अध्याय में हम सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर गंगे, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रगल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अतिशोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टल दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूढ़वाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन्ह तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 तनुज शैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे।
हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षणा, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। दोहा। सुध संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इत श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। प्रभु दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनु और न दूजा, तुम बिनु और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा।
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु